प्यारे बच्चों, पुराने वक्तों की बात है कि एक शख्स टोपियां बेचकर अपना गुजारा किया करता था। लोग उस वक्त नंगे सरों फिरना अच्छा नहीं समझते थे, इसलिए अपने सरों पर टोपी या पगड़ी रखते थे। एक दिन गर्मी के मौसम में टोपियां बेचने वाला दोपहर के वक्त एक दरख्त के साए में आराम करने के लिए लेट गया और उसे नींद आ गई। उसके बराबर में उसका टोपियों से भरा हुआ थैला रखा हुआ था। जब सोकर उठा तो उसने देखा कि टोपियों से भरा हुआ थैला गायब है। अचानक उसकी नज़र दरख्त पर पड़ी, जहां बंदर उसकी टोपियों से खेल रहे थे। टोपियां बेचने वाला परेशान हुआ और अपना सर खुजाने लगा, लेकिन ये देखकर हैरान रह गया कि तमाम बंदर उसकी नकल करते हुए अपना सर खुजा रहे हैं। उसने एक और दो हरकतें की तो बंदरों ने भी इसी तरह उसकी नकल की। अचानक उसके जहन में एक ख्याल आया। उसने अपने सर पर से टोपी उतारकर ज़मीन पर फेंक दी। पेड़ पर मौजूद तमाम बंदरों ने उसकी नकल करते हुए अपने सरों से टोपियां उतारकर ज़मीन पर फेंक दी। इस तरह टोपियों के मालिक ने अपनी टोपियों को जमा किया, थैले में दोबारा डाला और वापसी की राह ली। काफ़ी अरसे बाद उस टोपियां बेचने वाले का एक पोता टोपी फरोश बनकर उसी तरफ निकला। उसने अपने दादा जान से बंदरों वाली कहानी सुन रखी थी। उसने बंदरों को आजमाने के लिए एक दिन टोपियां थैले में डाली और दोपहर के वक्त एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए लेट गया। उसकी तवक्को के ऐन मुताबिक कुछ देर बाद बंदरों ने उसका थैला उठा लिया। उसने अपने दादा के मुताबिक सर खुजाना शुरू किया तो बंदरों ने भी उसकी नकल की, लेकिन कुछ दूसरी हरकतें करने के बाद उसने अपनी टोपी ज़मीन पर फेंकी, लेकिन बंदरों ने टोपियां ना फेंकी। अभी वो सोच ही रहा था कि एक बंदर दरख्त से नीचे ज़मीन पर उतरा और पड़ी हुई टोपी उठाई। फिर उसने टोपी फरोश को एक थप्पड़ रसीद करते हुए कहा, बेवकूफ़, तू क्या समझता है कि सिर्फ तेरे ही दादा ने तुझे कहानी सुनाई? हमारे दादा ने भी वो कहानी हमें सुनाई, इसलिए हम तुम्हारे हाथों बेवकूफ़ नहीं बने और हमने अपनी टोपियां उतार कर फेंकने से इनकार कर दिया। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें खुद को बहुत होशियार और दूसरों को बेवकूफ़ बिल्कुल नहीं समझना चाहिए।